बड़ी खबर एक बार फिर आपको दे दी। लालू यादव ने नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दे दिया है। नीतीश कुमार साथ आए और काम करें, और वो साथ आते हैं तो क्या परेशानी है, दरवाजा खुला है और वो भी अपना दरवाजा खुला रखें। नीतीश भाग जरूर जाते हैं लेकिन हमने उन्हें माफ कर दिया है। अब आप इस बयान का अर्थ समझिए। अब नीतीश कुमार भले ही जाने वाले हो या ना जाने वाले हो, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों में एक ये संशय तो पैदा हो ही गया ना कि आज नहीं तो कल नीतीश कुमार चले जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि लालू यादव को भी नीतीश कुमार की आवश्यकता है। इस बयान से तो यह भी बात समझ में आती है कि केवल आरजेडी के बस में विधानसभा चुनाव को जीत ले जाना, अपना मुख्यमंत्री बना देना शायद ये संभव नहीं है। इसलिए उन्हें नीतीश कुमार की आवश्यकता है और इसलिए नीतीश कुमार को यह खुला ऑफर दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नए साल में चाचा की विदाई तय है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। 20 साल से खेत में एक ब्रांड का बीज डाला जा रहा है नीतीश कुमार को लेकर। अब ऐसा लग रहा है कि लालू यादव और खुद उनके बेटे तेजस्वी यादव के बीच में शायद कोई मतभेद है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है जरा वो भी हम एक बार सुन लेते हैं। 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो ज़मीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का, और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। तो इस नए साल में बिहार को आगे बढ़ाना है। बिहार से बेरोजगारी और एनडीए का विदाई तय है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता, हमारे सहयोगी इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, ये कैसी गुगली डाल दी गई है? एक बार फिर से खुला ऑफर, लेकिन लालू यादव कुछ और तेजस्वी यादव कुछ, क्या चल रहा है बिहार में? देखिए, जो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं आरजेडी के बारे में वही सच मानिए कि आरजेडी की जो पोजीशनिंग है वो वही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ही ये तय करेंगे कि हाँ आरजेडी को क्या करना है। और उन्होंने जो शिगुफा चढ़ा है निश्चित तौर पे और न सिर्फ नीतीश कुमार के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी एक हलचल पैदा करने वाला है। क्योंकि इसी साल चुनाव होने, और ऐसे में जो सबसे बड़ी चीज़ आएगी वो ये कि अभी जो इंडिया गठबंधन है उसमें सीट शेयरिंग को लेके कैसे एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश होगी। और वहाँ पर अगर ये दिखे कि नीतीश कुमार अगर इधर खुश नहीं रहे तो आरजेडी की तरफ जा सकते हैं, तो वो बीजेपी के लिए परेशानी की बात होगी। और निश्चित तौर पे लालू प्रसाद यादव ने एक अपना पासा फेंका है, और वो पासा ऐसा है जो हलचल पैदा करने वाले है। तेजस्वी यादव की लाइन की बात करें तो स्वाभाविक तौर पे जब तक जेडीयू की तरफ से ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं जाता और ये मंशा जाहिर नहीं कर दी जाती, तब तक तेजस्वी यादव की सार्वजनिक लाइन वही रहेगी जो वो कह रहे हैं। लेकिन असली जो आरजेडी की रणनीति रहेगी वो ये है जो कि लालू प्रसाद यादव ने अपना पासा फेंका है। और देखना होगा कि जेडीयू भले ही अभी ऊपरी तौर पे तो इस पे जेडीयू के नेता लगातार खारिज करेंगे, लेकिन उनके अंदर की हलचलें ज़रूर ऐसी कुछ हो सकती हैं जो कि बीजेपी के लिए भी परेशानी की बात होगी। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने जो इशारा किया कि कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, वो इस संदर्भ में था जो कि नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा हुआ था। और उस दिल्ली दौरे के दरमियान ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आरजेडी की ये ज़रूर कोशिश रहेगी कि किसी प्रकार से बीजेपी और जेडीयू के भीतर इस तरह की चीजें कराकर नहीं, ये देवेंद्र, क्या ये भी कोशिश है कि एक कंफ्यूजन पैदा करते हैं, एक ऐसा कंफ्यूजन पैदा करते हैं जिससे बीजेपी भी ये सोचने पर मजबूर हो जाए? हालांकि नीतीश कुमार का तो रिकॉर्ड वही रहा है। जी जी बोले। बिल्कुल, मैंने वही कहा कि आरजेडी की तरफ से लगातार ये कोशिश रहेगी कि इस तरह की चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, क्योंकि बिहार में ये माना जाता है कि आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी, वहाँ पे वोट इक्वेशन ऐसा है कि इन तीन दलों में से दो दल जिधर एक साथ रहेंगे पलड़ा उधर ही भारी रहेगा। अब आरजेडी बीजेपी तो कभी साथ आ नहीं सकती। नीतीश कुमार ने इस अवसर का भरपूर फायदा हमेशा ही उठाया है कि कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, और हर बार अपनी शर्तों पे, यानी कि मुख्यमंत्री उनको बनना है तभी उन्होंने सहयोग लिया है। तो वहाँ पर उस कंडीशन में आरजेडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि एनडीए गठबंधन में वो किसी प्रकार से दरार पैदा करने की कोशिश करे। लालू प्रसाद यादव का बयान उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जी देवेंद्र, आप रहे हमारे साथ। नीतीश चंद्रा भी जुड़ गए। नीतीश,
ये ऐसी गुगली है और ऐसे पॉलिटिकल सियासी माहौल में ये गुगली है लालू यादव की, जिससे अब नीतीश कैसे खेलते हैं ये देखना होगा। क्या जेडीयू की ओर से कोई प्रतिक्रिया इस बयान के बाद अब तक आई है? देखिए, अभी तो नहीं आई है, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही जेडीयू के बड़े नेता हैं विजय चौधरी, नीतीश कुमार के बेहद करीबी, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। और तमाम जो राजनीति के जानकार हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कहीं दूर दूर तक भी ऐसी कोई बात नहीं है। मकसद है सिर्फ भ्रम फैलाना। एक रणनीति के तहत शायद ये बातें रखी गई हैं, क्योंकि लालू यादव इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है उसको एक संदेश इससे जाता है। ये बिहार में जो लोग भी देख रहे हैं, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर देखें या उनकी उम्र को लेकर देखें, तो जो नीतीश कुमार के बाद उनके कोर वोटर को अपनी तरफ से लाने की जो कोशिश है, उस कोशिश का ही कह सकते हैं कि ये उस दिशा में ही एक तरह की ये प्रयास किया गया है। और निश्चित रूप से अभी फिलहाल ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, कोई वजह भी नहीं दिखती है। केंद्र में नीतीश कुमार के सहयोग से सरकार चल रही है, केंद्र की तरफ से भरपूर सहयोग मिल रहा है, कहीं कोई ऐसा मनमुटाव, कोई मतभेद सामने नहीं है। फिर भी इस तरह की बात पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के जरिए आ रही हैं। और कल भी लालू यादव ने जिस तरह से बातें कही हैं, ऐसा लगता है कि ये सब एक रणनीति का हिस्सा है और मकसद है नीतीश कुमार के अब देखिए, ये जो भी खेल है, इस खेल में मजा तो हम लोगों को भी खूब आने वाला है कि कौन कहां जा रहा है, और या ये केवल एक प्लॉटिंग है, केवल एक दरार पैदा करने के लिए रणनीति है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका भी, नीतीश आपका भी, इस पूरी जानकारी के लिए। अब नीतीश का रथ लालू के घर तक पहुंचेगा या नहीं ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन हनुमान जी की जन्मस्थली कर्नाटक से किष्किंधा से एक रथ यूपी के संभल पहुंचा है। किष्किंधा, जिसे हनुमान जी की जन्मस्थली कहा जाता है, वहां से रथ संभल के प्राचीन कार्तिकेय महादेव मंदिर पहुंचा। इस दौरान रथ यात्रा को मुस्लिम बहुल खगूसराय इलाके में घुमाया गया। यात्रा के बीच में सीओ अनुज चौधरी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। संभल के सीओ अनुज चौधरी हाथ में हनुमान जी की गदा लेकर चलते दिखाई दिए। राम राम और जय श्री राम के उद्घोष के साथ ये रथ यात्रा पूरे विधि विधान के साथ संभल के खगूसराय में घुमाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी और स्थानीय लोग भी रथ यात्रा के स्वागत में गीत गा रहे थे। लेकिन सबका ध्यान तो संभल के सीओ अनुज चौधरी ने ही खींचा। अनुज चौधरी हाथ में हनुमान जी की गदा लेकर आगे आगे चल रहे थे। वो पुलिस की वर्दी में थे और उनके साथ गनर भी चल रहे थे। नए साल के मौके पर गोविंदानंद सरस्वती महाराज की मौजूदगी में यह रथ कल के विष्णु मंदिर तक पहुंचा। दरअसल मंदिर में पूजा पाठ के बाद संत गोविंदानंद सरस्वती ने गदा सीओ अनुज चौधरी के हाथ में दे दी। सीओ अनुज चौधरी ने भी सनातन संस्कृति का पालन करते हुए नंगे पांव भगवान हनुमान जी की गदा हाथ में लेकर चले। ये नक्शा हम नहीं बनाया, हिंदू लोग नहीं बनाया, थोड़ा पीछे उस समय का जो मुसलमानों के समय पर यहाँ जो कुछ मंदिरों के तोड़फोड़ करके जो मस्जिद इत्यादि लोग बनाया, वो भी लोग नक्शा बनाया। उस नक्शा बनाने के समय कहाँ कहाँ मंदिर हैं, कहाँ कहाँ क्या बनाना है, इसमें लिख दिया। इसमें साफ साफ ये प्रमाणित हो जाता है कि मुसलमान लोग भी इसको प्रमाणीकृत कर दिया कि ये नक्शा इस संभल गांव के बारे में बोलने वाले चीज़ है। हम ये चाहता हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश सरकार की योगी आदित्यनाथ को भी, प्रधानमंत्री को भी, आप जल्दी से जल्दी हमारा ये क्षेत्र को भी अयोध्या की जैसे एक दिव्य क्षेत्र के रूप में परिवर्तन करने के लिए संपूर्ण भगवान की प्रेरणा से आप सभी लोग अग्रसर होने के लिए हमें भगवान से आज प्रार्थना किया। ये पहली बार नहीं है जब संभल के सीओ अनुज चौधरी का सनातन प्रेम दिखा हो। इससे पहले 14 दिसंबर को जब खगूसराय में 46 साल से बंद मंदिर को खुलवाया गया था, तब भी अनुज चौधरी नंगे पांव मंदिर में मूर्तियों की साफ सफाई करने के लिए पहुंचे थे। मंदिर में लगे हुए घंटे को बजाया था। उसे लेकर भी बड़ी चर्चा हुई थी। अब एक बार फिर से वो चर्चा के केंद्र में आ गए। इस बार वो हनुमान जी की गदा को लेकर किष्किंधा से आए रथ के साथ साथ चले। इस दौरान वो वर्दी में थे, इसलिए उन पर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। इस बीच योगी के मंत्री का मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान आया है। निषाद पार्टी के मुखिया और यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने विवादित जगहों को लेकर बड़ा बयान दिया। संजय निषाद ने कहा है कि मुस्लिम धर्म शरीयत में लिखा है कि विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है।
तो मुसलमान लोग गुनाह क्यों कर रहे हैं? उन्होंने मुसलमानों से ये अपील की कि जहां जहां विवादित जगह है उसे वापस कर दे, सरकार भी उनकी मदद करेगी। इतिहास विरासत होती है, विरासत पूंजी होती है, पूंजी भविष्य होता है। तो अब हमारी विरासत किसी पर कब्जे में रहेगा तो वापस करना पड़ेगा ना। हम तो यही अपील करेंगे मुसलमान भाइयों से कि जब उनके शरीयत में, उनके जो धर्म में लिखा है, इस्लाम धर्म में, कि विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो क्यों गुनाह कर रहे हैं? जहाँ जहाँ विवादित जगह उसे वापस कर दें और अच्छी जगह पर करें, सरकार उससे मदद भी करेगी। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहा हूँ कि कम से कम आज के दिन जो वादा किया था वो पूरा हो रहा, आगे भी करते रहें। क्या अन्य जिलों में भी इस तरीके की खुदाई के कार्य शुरू है? वह पुरातत्व विभाग का काम है। पुरातत्व विभाग हमारे यहाँ सांस्कृतिक विभाग है, जहाँ जहाँ इस तरीके के वो विभाग है उसको स्वतंत्र किया गया है। और ये डिपार्टमेंट हमारा नहीं, संवैधानिक भी डिपार्टमेंट है। वो हमारी जो विरासत है, निषाद राज का किला है, पुरातत्व विभाग ने खुदाई कराई। कांग्रेस की समय थी, खुदाई कराई, 1 रुपया का ईंट भी नहीं दिया, सब खजाना ही लूट लेके चले। आज उस पर भी मस्जिद बना हुआ है। तो बताइए कि आज जो विरासत है, क्या हर एक विरासत पर ही हमारे मस्जिद बनेगा? और जगह नहीं, ज़मीन है, जायदाद है। इसके उन्हें द्वैषता बस बनाया गया है और द्वैषता को हटाया जाए और भारतीय संस्कृति का जो विरासत है भारतवासियों को दिया जाए।